Hello friends, in this video we will talk about Ben Jonson famous play The Alchemist. Okay, so let's start our play. The Alchemist. The Alchemist is a comedy by English playwright Ben Jonson ने लिखी है. First performed in 1610 by Kingsman. सबसे पहले परफॉर्म कहाँ करी गई थी? 1610 में करी गई थी भाई किंग्समैन. इट इज़ जनरली कंसिडर जॉनसन बेस्ट एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉमेडी थी बेन जॉनसन की. और सैमुअल टेलर कॉलरिच ने कहा इट इज़ वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर. बेन जॉनसन ने इसको प्रेस करते हुए कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द 3 मोस्ट फेमस परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर. ओके, और द प्ले की सेटिंग वही लंदन में रखी गई है. तो अब तक हमने 3 प्ले किए हैं, उन तीनों की सेटिंग बेन जॉनसन ने लंदन में रखी है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. 1610 में सेटिंग रखी गई है लंदन में. ऑल द वेल्दी मैन डिपार्टेड फ्रॉम लंदन ड्यू टू प्लेग. उस टाइम पे प्लेग की वजह से वहाँ के जो वेल्दी मैन थे वो वहाँ से और कहीं जा रहे थे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्ले. दिस आर द कैरेक्टर्स जो हम आगे आगे देखते जाएंगे. फेस जो है तो हाउसकीपर है. डॉल कॉमन देयर कलीग. डैपर है, लॉयर्स क्लर्क है. ड्रगर है, टोबैको मैन है. लवविट मास्टर ऑफ द हाउस. तो अभी जैसे मैंने बताया कि लंदन को छोड़ के जा रहे हैं सभी जो वेल्दी मैन हैं, तो लवविट अभी प्लेग के कारण लंदन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे. सर एपिक्यूर मेमोन ए नाइट है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्ले पढ़ेंगे ये कैरेक्टर हमारे आगे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट हर प्ले. तो लवविट इज़ आल्सो ए वेल्दी पर्सन लिविंग इन लंदन एंड ही वाज डिपार्टेड टू द कंट्री साइड. वो कंट्री साइड में चला जाता है बिकॉज द प्ले इज़ ऑन एंड ही हैड लेफ्ट हिज बटलर हुज नेम इज़ जेरमी. किसे छोड़ के जाता है? अपने बटलर को वहाँ पे. उसका नाम क्या है? जर्मी. टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस. और जर्मी के क्या है? 2 फ्रेंड्स है. जर्मी के 2 फ्रेंड्स है, सबकल एंड डॉल. डॉल क्या है? प्रोस्टिट्यूट. और जो सबटल है वो है कॉन मैन. एंड दिस 3 ऑफ देम लिव इन द हाउस टिल द टाइम देयर मास्टर डोंट कम एंड दे प्लान टू मेक पीपल फुल. वो सोचते हैं कि जब तक मास्टर नहीं आते हम तीनों साथ में रहेंगे. ठीक है, कौन कौन? जर्मी, सबकल एंड डॉल. ठीक है, डॉल द प्रोस्टिट्यूट. तो तीनों प्लान करते हैं कि लोगों को फूल बना के यहाँ पे मज़े से रहते हैं. जर्मी एंड सबकल क्या बहस कर रहे हैं और डॉल उनको शांत करने की कोशिश कर रही है. क्योंकि कोई सुन ना ले, उनकी बातें कोई सुन ना ले. और जो डैपर है जो सबकल के पास आता है, जो एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है. डैपर उनसे ये क्या बोलते हैं कि भाई हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ठीक करेंगे. तो डैपर उनके पास आता है. किसके पास? सबकल के पास. और जो वो क्या बनना चाहता है? एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है. डैपर को जानना है कि कैसे वो गैम्बलिंग मतलब जुए में जीत सकता है. डैपर को लगता है कि क्वीन ऑफ फेरी उसे गैम्बलिंग में जिताने में मदद करेगी. ओके, तो फर्स्ट कौन आता है? डैपर. और जर्मी, सबकल एंड डॉल डैपर को कहते हैं कि अगर तुम क्वीन ऑफ फेरी का आशीर्वाद लोगे तो तुम पक्का जीत जाओगे गैम्बलिंग में. ठीक है, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, क्वीन ऑफ फेरी का आशीर्वाद लेना है. नेक्स्ट विक्टिम जो आता है उनके पास वो आता है ड्रगर. DRUGGER ड्रगर. जो जर्मी, सबकल एंड डॉल से कहता है उसे बहुत पैसे वाला बनना है. तो ये तीनों कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर मैजिक करेंगे तो तुम पैसे वाले बन जाओगे. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. फर्स्ट डैपर आता है, उसके बाद में ड्रगर आता है. ठीक है, तो थर्ड विक्टिम है वो है वेल्दी नोबल मैन. वेल्दी नोबल मैन कौन है? सर एपिक्यूर मेमोन. जैसे हमने अभी अपने कैरेक्टर लिस्ट में देखा था, मेमोन. एंड ये कहता है कि उसे फिलोसॉफिकल टोन चाहिए. ठीक है, तो एपिक्योर जो है मेमोन शॉर्ली नाम के एक आदमी के साथ आता है. सरली SURLY सरली नाम के एक आदमी के साथ आता है. सरली एक समझदार आदमी होता है और वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि हाँ मैंने फ़िलोसफिकल टोन मांग ली तो मुझे क्या मिल जाएगी.
तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। जर्मी एंड शक्कल क्या करते हैं, एपिक्योर से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे घर में मेटल है वो गोल्ड में बदल जाएगा जल्द ही। बोलते तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे घर में मेटल है वो सब कुछ गोल्ड में चेंज हो जाएगा जल्द ही। तो सरले क्या करते हैं, को सफल पर शक हो जाता है कि वो तो एक चोर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ही इज़ इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसे उस पर शक हो जाता है। अचानक एपिक्योर जो मेमन की नज़र डॉल पर पड़ती है। एपिक्योर मेमन की नज़र किस पर पड़ती है, डॉल पर। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ रह रही है। तो जर्मी एंड शक्कल कहते हैं कि शी इज़ ए गॉड सिस्टर, वो हमारे पास इसीलिए रह रही है क्योंकि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मैडनेस एंड वी आर क्योरिंग हर, हम उसे ठीक कर रहे हैं एंड शी आर सफरिंग फ्रॉम मैडनेस। ओके, फोर्थ पर्सन हु कम्स टू देयर हाउस इज़ एनानियस, ANANIAS, एनानियस। एनानियस कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए। तो जर्मी एंड शक्कल क्या करते हैं, उसे घर से बाहर फेंक देते हैं क्योंकि वो तो चोर है, उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए, फ्री में तो वो कुछ किसी की हेल्प नहीं कर रहे। तो चारों चले जाने के बाद ये चारों विक्टिम्स फिर से आते हैं 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 फिर से आएंगे ये सारे। डैपर आता है क्वीन ऑफ फेरी से मिलने। डॉल को भेष बदलाकर क्वीन ऑफ फेरी बताते हैं कि बना देते हैं कि ये क्वीन ऑफ फेरी है भाई, इससे तुम मिल लो। ठीक है, तो जर्मी शक्कल कहते हैं डैपर से कि तुम्हें तुम्हारे सारे कपड़े सब कुछ हमें देना है, तभी क्वीन ऑफ फेरी खुश होगी। तभी मेमोन नॉक करता है। ठीक है, एपिक्योर मेमोन नॉक करता है डोर पर। जर्मी एंड शक्कल को लगता है कि कहीं डैपर सब बता ना दे, तो वो उसे किसको, डैपर आया हुआ है ना उनके घर पे, तो डैपर को बांध देते हैं और उसके मुंह में क्या रख देते हैं, जिंजर ब्रेड घुसा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रगर आता है, कहता है प्लेंट, PLAINT, प्लेंट एक विडो है, ठीक है, जो बहुत पैसे वाली है और उसका भाई कैस्ट्रिल को यह मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। कौन बोलता है, ड्रगर बोलता है कि एक विडो है प्लेंट नाम की, उसे और उसके भाई कैस्ट्रिल को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ ताकि मेरी विश पूरी हो जाए। और वो चला जाता है। मेमोन डॉल से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है, डॉल से, जो कि एरिस्टोक्रेटिक लेडी है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम मैडनेस बनी हुई है कि भाई हाँ, उन्होंने बता दिया कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मैडनेस। किसने बताया, जब जर्मी एंड शक्कल ने। ठीक है, तो मेमोन को जर्मी एंड शक्कल बोलते हैं कि तुम रिलीजन के बारे में बात मत करना वरना डॉल पागल हो जाएगी। मेमोन एंड डॉल दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाते ही डॉल पागल होने की एक्टिंग करने लग जाती है। ठीक है, डॉल कौन है, प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, तो जर्मी एंड शक्कल वहाँ जाते हैं और मेमोन से कहते हैं कि तुमने रिलीजन की बात की होगी इसीलिए डॉल पागल हो गई है, अब तुम्हें फ़िलोसॉफिकल टोन कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी के ऊपर डाल देते हैं कि नहीं, अब तुम्हें कोई फ़िलोसॉफिकल टोन नहीं मिलनी जब तक यह लॉर्ड की बहन डॉल शांत नहीं होगी। विडो प्लेंट जो एक बहुत ही रिच लेडी है एंड कैस्ट्रिल जो उसका भाई है आते हैं। विडो प्लेंट इतनी सुंदर थी कि जर्मी एंड शक्कल दोनों उसे पाना चाहने लगे। ठीक है, दोनों और आपस में लड़ने लगे, नहीं मुझे तो ये चाहिए, वो बोलता है नहीं मुझे तो ये चाहिए। शॉर्ले आता है भेष बदल कर, जैसे मैंने बताया उसे शक हो चुका है। और कौन सा भेष बदलता है, स्पेनिश नॉवलमैन का। और जर्मी एंड शक्कल समझते हैं कि इसे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वो स्पेनिश नॉवलमैन का भेष बदला हुआ है, तो वो सोचते हैं कि नहीं इसे इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश में उसकी क्या करते हैं, इंसल्ट करने लग जाते हैं। जर्मी एंड शक्कल को लगता है कि ये स्पेनिश नॉवलमैन प्रोस्टिट्यूट के लिए आया होगा, लेकिन डॉल तो मेमोन के साथ दूसरे कमरे में बिजी है। तो वो सोचते हैं अब क्या किया जाए। इन प्लेस ऑफ डॉल वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ये जो विडो प्लेंट जो आई हुई है रिच लेडी को प्रोस्टिट्यूट बनाकर स्पेनिश नॉवलमैन सरले के सामने लाएं। विडो प्लेंट है वो मना कर देती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाती। कैस्टिल विडो प्लेंट को फोर्स करता है कि नहीं मान जाओ बहन, करता है। तो स्पेनिश नॉवलमैन जो क्या है, सरले है, वह उसे अपने
असलियत बता देता है कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इनको पकड़ने के लिए आया हूँ। जर्मी एंड शक्ल क्या करते हैं, को भी अपनी असलियत बता देता है। कौन बता देता है, सरले बता देता है। तो जर्मी एंड शक्ल उसको सरले के खिलाफ कर देते हैं। किसको कर देते हैं, और वो सब शल्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शल्य अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये बेकार इंसान है, उसको ही शल्य के खिलाफ भड़का देते हैं कि ये देखो ये स्पेनिश नोबलमैन बन के आया है ना, एक अच्छा इंसान नहीं है। तो सब उसको ही गलत समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ से शल्य भाग जाता है। तो डॉल आती है, कहती है मास्टर ऑफ द हाउस कौन, लवविट हैज़ कम। जो चले गए थे वहाँ से वो वापस आ गए हैं। तो लवविट को उसके पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे तुम्हारे जाने के बाद में। वो जर्मी से पूछता है अपने, किससे, जर्मी को ना, उसका बटलर है ना, तो उससे पूछता है। तो जर्मी कहता है कि नहीं, मैंने घर को ताला लगा रखा था, यहाँ पे तो कोई नहीं आया था। तभी सारे के सारे आते हैं, लवविट को सारी बात बता देते हैं। तो लवविट को बहुत गुस्सा आता है। लवविट कहता है कि मैं जर्मी को कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर वो मुझे विडो प्लांट दिला दे। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, लवविट मैरी विडो प्लांट, उससे शादी कर लेता है। तो हैप्पी एंडिंग होती है इस कॉमेडी की। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे आपके लिए नए नए वीडियोस हर टॉपिक के ऊपर पूरा नेट का सिलेबस लाइन बाय लाइन मेरी प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, और आप उसको सीक्वेंस में ही देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।